आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। सत्रह अक्टूबर 1940 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए पहला सत्याग्रही चुना था। कहा जाता है कि यदि गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो उनके आध्यात्मिक शिष्य आचार्य विनोबा भावे थे। गांधी जी ने भारत के लोगों की सहमति के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरोध के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 15 मई 1941 तक 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पता चलता है कि स्वाधीनता आंदोलन के लिए लोग कितने प्रतिबद्ध थे। आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अनेक पुस्तकें पढ़ी और 3 पुस्तकें लिखीं। 9 जुलाई 1945 को विनोबा जेल से रिहा कर दिए गए और वो महाराष्ट्र के पवनार लौट गए, जहां उन्होंने गांधी जी के निर्देशों के अनुसार कार्य जारी रखा। स्वतंत्र भारत ने बापू का बलिदान और देश का विभाजन देखा। आचार्य विनोबा दिल्ली पहुँचे और राजस्थान के मेव मुसलमानों का पुनर्वास शुरू किया। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बीच पहली बैठक 7 जून 1916 को बड़ी सादगी से हुई थी। उस दिन विनोबा भावे अहमदाबाद में महात्मा गांधी के कोचारब आश्रम पहुंचे थे। जब दोनों पहली बार मिले तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनके बीच शाश्वत रिश्ता है। ये रिश्ता जीवन पर्यंत जारी रहा और विनोबा गांधीवादी दर्शन के सच्चे अनुयायी बने रहे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूदान आंदोलन के अंतर्गत काश्तकारों के बीच जमीन का वितरण था। उन्होंने ये सब बड़े जमींदारों का हृदय परिवर्तन करके किया, जो महात्मा गांधी के विश्वास के अनुरूप था। विनोबा भावे ने मद्यपान के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूकता फैलाई। भारतीय लोकमत, भारतीय संस्कृति, भारतीय हवा, ये तीनों शराब के लिए प्रतिकूल है। शराब में हानियाँ बहुत है। जहाँ तक गरीब जनता का सवाल है, वहाँ तक अगर हम शराब को नहीं हटाएंगे तो गरीबी हटेगी नहीं। गरीबों का अत्यंत नुकसान होगा। जमीनी हकीकत पर मजबूती से डटे हुए आचार्य विनोबा ने भूदान की शांतिपूर्ण क्रांति के बारे में सोचा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्रसिद्ध गांधीवादी और मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि छतरपुर की सचिव दमयंती पाणी ने भूदान के दर्शन और उसमें विनोबा भावे की भूमिका के बारे में बताया। विनोबा जी का भूदान यज्ञ वसुधैव कुटुंब का जीवंत उदाहरण है। विनोबा जी भूदान यज्ञ में कहते हैं, जब समुद्र लांग नहीं सकते, आकाश को बांट नहीं सकते, सूर्य व चंद्रमा को छू नहीं सकते, तो पृथ्वी भूमि को कैसे बांट सकते हैं। उस जमीन पर पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों का बराबर का हक है। विनोबा भावे ने 7 मार्च 1951 को सेवाग्राम आश्रम छोड़ दिया और अगले 13 वर्ष और 1 महीने में उन्होंने 43,000 मील पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1964 को वे सेवाग्राम पहुंचे। देश के 5,50,000 गाँव में से 1,60,000 गाँव ने ग्रामदान किया। भूदान आंदोलन को 50 लाख एकड़ जमीन मिली और उसमें से 13 लाख एकड़ जमीन वितरित कर दी गई। सर्वे भूमि गोपाल की। इस तरीके से उन्होंने जय हिंद की जगह जय जगत का उद्घोष किया। पद यात्रा के दौरान विनोबा भावे के साथ रहे अंग्रेजी कवि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के पौत्र हेलन टेनिसन ने अपनी पुस्तक द सेंट ऑन द मार्च में लिखा, संतों में भी त्याग करने के कारण थोड़ा बहुत स्वत्व गर्व रहता है, लेकिन विनोबा ने इनमें से किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने कभी किसी से अपना अनुकरण करने के लिए नहीं कहा।
आकाशवाणी की ओर से उस पदयात्री संत को नमन जो गांधीवादी दर्शन और भूमिहीन लोगों के हित के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।